अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक है आज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ लेस दैन 1%। जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो 1% से भी कम है। इट इज़ ए कलरलेस गैस और इसका ना ही कोई रंग है। इट हैज़ नो स्मेल बट आ सो टेस्ट, और ना ही इसकी कोई स्मेल है बट इसका जो टेस्ट है वो ज़रा तर्श है। इट इज़ स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर बट इट्स सोलबिलिटी इंक्रीज अंडर हाई प्रेशर। ये थोड़ी बहुत तो पानी के अंदर हल हो जाती है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर इस प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो जो इसकी सोलबिलिटी है वो हाई भी हो सकती है। इट इज़ हैवर देन एयर, वो हवा से भारी है। इट कैन बर्न लाइम वाटर एंड मिल्क, इसलिए ये पानी को थोड़ा धुंधला कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, और कार्बन डाइऑक्साइड ना तो खुद जलती है। इट आल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, और ना ही ये बर्निंग के अमल को या जलने के अमल को सपोर्ट करती है। फिर हम इसके इस्तेमाल देख लेते हैं कि क्या इस्तेमाल आता है कार्बन डाइऑक्साइड के हमारी ज़िंदगी में और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर टू मेक फूड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सब्ज़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए वाटर की मौजूदगी और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, और प्लस ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ ऑल ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हर सब्ज़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं हवा से टू मेक फूड, और इससे अपनी खुराक बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बोतल अंडर सम प्रेशर। कुछ प्रेशर के बदौलत ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सोडा वाली बोतलों में शामिल किया जाता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर, और इसको क्योंकि ये जलने के अमल को सपोर्ट नहीं करती, ना ही खुद जलती है, तो इसलिए इसको आग को बुझाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आग बहुत ज़्यादा लगी हो तो उसके ऊपर ये छिड़का जाता है और जिसकी वजह से ये आग को बुझा देते हैं। व्हेन द केक इज बेक बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट, दिस बबल काज द केक टू राइज एंड बिकम फ्लफी। जब हम केक को तैयार कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के इसके ऊपर थोड़े से बुलबुले बन जाते हैं, और वही बुलबुले जो है वो के बाइस बनते हैं, और इसी बुलबुलों की वजह से जो हमारा केक होता है वो थोड़ा फ्लपी उबरा उबरा सा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इजीली फ्रोजन इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत आसानी के साथ सॉलिड फॉर्म में भी फ्रीज कर सकते हैं, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड, और ये ड्राई आइस को हम इस्तेमाल करते हैं खुराक को महफूज बनाने के लिए और देर पा तरोताज़ा रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फूड को, कि ताकि हमारी फूड ख़राब ना हो। और ये किसको इस्तेमाल करते हैं? ड्राई आइस। वो किससे बनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। दैन उन्होंने लिखा है ड्राई आइस इज़ ए क्रश इनटू पाउडर। अगर हम इसे सूखी हुई ड्राई मतलब खुश्क बर्फ़ को अगर हम इसको पाउडर बना लें, द पाउडर इज़ कैरीड हाई अप इन द क्लाउड बाय एन एरोप्लान। अगर हम इस सौंफ के तैयारा के ज़रिए बादल के ऊपर छिड़कें, द ड्राई आइस इज स्प्रिंकल ऑन द क्लाउड विद फॉल एज रेन। अगर हम इसके ऊपर ये जो ड्राई आइस है बादलों के ऊपर छिड़कें तो ये क्या हम कर सकते हैं, ये बारिश के आने का सबब बन सकते हैं। द प्रोसेस इज डन इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और ये वाला अमल इन्होंने एक साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट पर किया था, जहाँ पे उन्होंने ड्राई आइस को क्लाउड यानी बादलों के ऊपर छिड़का, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश हुई। दैन हम पढ़ लेते हैं रेड गैसेज, नायाब गैसेज कौन कौन सी हैं और उनका क्या रोल है। रेड गैसेज इंक्लूड आर्गोन, नियॉन, हीलियम एटसेट्रा। दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर अदर एलिमेंट। वो ऐसी गैसें हैं जो कि दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। दे डू नॉट काज बर्निंग, ना ही जलने के अमल को सपोर्ट करती हैं। दे आर प्रेजेंट इन रेयर अमाउंट इन द एयर, और बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं हवा के अंदर। फिर हम इसके इस्तेमाल देख लेते हैं क्या क्या इसके इस्तेमाल आता है। यूजेज ऑफ रेयर गैस। आर्गोन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरिसेंट लैम्प, और बहुत से आर्गोन जो कि इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिकल बल्बों के अंदर, एंड फ्लोरिसेंट वो
वो लैंप जो कि फ्लोरेसेंट यानी चमकने वाले होते हैं, उनके अंदर क्या इस्तेमाल की जाती है, आर्गन। नियॉन इज़ यूज इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट, और बहुत सी एडवर्टाइजमेंट लाइटिंग वगैरह के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो नियॉन है। हीलियम इज़ अ वेरी लाइट गैस, ये बहुत हल्की गैस, इट इज़ फिल इन अ वेदर बलून, और इसको हम मौसमी गुब्बारों में भरा जाता है। देन हम पढ़ लेते हैं वाटर वेपर्स क्या है, आबी बखरात। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एयर, बहुत थोड़ी मकदार में आबी बखरात भी पानी के अंदर मौजूद होते हैं। बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर चेंज विद द चेंजिंग वेदर, अगर मौसम चेंज हो तो इसके साथ जो आबी बखरात हैं वाटर वेपर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं हवा के अंदर। हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर काज रेन, अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हवा के अंदर आबी बखरात हवा के अंदर मौजूद हों तो वो रेन बारिश आने का सबब बनते हैं। वाटर वेपर इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ वेपराइजेशन फ्राम द प्लांट एंड एनिमल, और यही जो वाटर वेपर आबी बखरात की मौजूदगी हवा में यही कंट्रोल करती है कि कितनी वेपराइजेशन होगी प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर समटाइम प्रोड्यूस स्मोक विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, और इसी वाटर वेपर्स की वजह से जो स्मोक बनती है, जो कि कम्बिनेशन स्मोक बनती है जो कि कम्बिनेशन होती है स्मोक और फॉग का। उन्होंने लिखा है द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इसी आबी बखरात की मौजूदगी की वजह से हवा के अंदर सम टाइम प्रोड्यूस स्मोक, और कुछ वक्त कभी कभी तो स्मोक भी पैदा हो जाता है जिसका जो कि किससे मिलकर बनी होती है, कि जो कम्बिनेशन होती है स्मोक एंड फॉग का। देन हम देख लेते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स क्या है। स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, जैसे कि हम जानते हैं कि धुएं और गर्दोबा के ज़रात भी हवा के अंदर मौजूद होते हैं। वी कैन सी डस्ट पार्टिकल इन द एयर, अगर आप इन डस्ट पार्टिकल को हवा के अंदर देखना चाहते हैं तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लोज ऑल द डोर एंड विंडो ऑफ योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे, अगर उन्होंने कहा कि एक चमकते हुए सूरज वाले दिन अगर आप अपने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दें अपने कमरे की, लेट द sunlight enter the room through a small hole and see the dust particles, अगर उन्होंने कहा कि आपके रूम में एक छोटा सा सुराख है, उसके ज़रिए से आप उसके अंदर से जो लाइट गुजर रही होती है उसके अंदर से अगर आप गौर करें, बल्कि वाज़े नज़र आ रहे होते हैं डस्ट पार्टिकल, जो वो रे ऑफ लाइट सन लाइट की गुजर रही होती है उस होल से अंदर रूम की तरफ, तो उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल नज़र आते हैं वो उस रे के अंदर उसको डस्ट पार्टिकल हम नज़र आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।